अब बंदा दूसरे शहरों में जाके बड़े जलसे तो कर ही सकता है ना, अगर अपने हल्के में नहीं हो रहा। मैं अर्ज करता हूँ, आप फैसलाबाद के जलसे की बात कर रहे हैं ना, फैसलाबाद में कितने हल्के हैं कौमी असम्बली के? 10। हर हल्के से 10, हर हल्के से 2-2 हज़ार लोग आए तो कितने बने? 20,000। इस ग्राउंड में 20,000 कुर्सी तो नहीं लग सकती? लग सकती है 20,000 कुर्सी धोबी घाट में? हाँ जी। नहीं, 20,000 कुर्सी तो नहीं, 20,000 बंदा आ सकता है, कुर्सी नहीं लग सकता। फी हल्के में 2-2 हज़ार बंदा ले आए। नीचे MPA के हल्के भी हैं, उसके बाद जरावाले से भी आए लोग, उसके बाद तांदेवाला से भी आए लोग, ईद की सब जगह से लोग आए, इवन सरगोदा से भी लोग आए, खुशाब से भी लोग आए। देखें ना, ये एक जलसा हो गया। अब आप समझते हैं कि अगर इसको तकसीम कर दें सब लोगों को 2-2 हज़ार पे भी, तो क्या ताहयात कायद सदर मुस्लिम लीग, सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग, साबिक वज़ीर दाखिला और दीगर और शाहबद शेर अली साहब, इनकी मौजूदगी में अगर यही सिर्फ जलसा है तो फिर आपने वोटों की तादाद भी तो वैसे ही गिननी है ना यासर साहब, फिर आपने वोट भी उसी हिसाब से इकट्ठे करने हैं ना। देखें, सियासी जमातों को अवाम में जाना पड़ेगा, उसको अवाम की राय का एहतराम करना पड़ेगा। अब वो वक्त नहीं है कि जब आप मुसल्लत हो जाएं कि मैं ही जीतूंगा, मैं ही नहीं है। देखें, मैं ही नहीं है। अब 8 फरवरी को वोट होगा, वोट जिसको पड़ेगा वो जीतेगा, और वोट किसको पड़ेगा वो आपको पता है, मुझे भी पता है। वोट उसको पड़ेगा जिसको लोग पसंद करते हैं, वोट उसको पड़ेगा जिसके कामों को लोग सराहते हैं। अगर इनके कामों को सराहते हैं जनाब, इनको वोट पड़ जाएगा। अगर किसी और के काम को सराहते हैं, उसको वोट पड़ जाएगा। अगर किसी ऐसे को सराहते हैं कि जो नया चेहरा को देखना चाहते हैं, तो नए चेहरे को वोट पड़ जाएगा। ये तो बड़ी क्लियर सी बात है और बड़ी साफ सी बात है यासर साहब। मैं ना एक कहावत यहाँ पे सुनाऊँ जी, अगर आप इजाज़त दें, 1 मिनट की होगी तो आप 2 मिनट। ये ज़मीर और अमीर, ये इलेक्शन है इस वक्त ज़मीर और अमीर का बन गया। वो एक शख्स के पास गया ना, कोई कौन गया? ज़मीर गया, अमीर गया? अमीर गया ना एक शख्स के पास। उसने जाकर कहा कि जनाब सारा गांव तुम्हारे इंटर है, ये पकड़ो और भैया 15,000 और मुझे वोट दे दो। तो उसने कहा ठीक है जी, मैं वोट दे देता हूँ, लेकिन आप मुझे 15,000 ना दें, मैं पूरे गांव का वोट लेकर दूंगा। सारे गांव के लोगों को एक एक गधा ले दें। वो शख्स गधा लेने गया तो गधा 40-50 हज़ार से कम कहीं नहीं मिला। उसने वापस आकर नहीं नहीं नहीं, 15-15 हज़ार ही भरो, गद्दा तो बड़ा महंगा है। उसने कहा इसका मतलब है हमारी जो कीमत है हमारे वोट की, जिससे तुमने हुक्मरान बनना है, जिससे तुमने वज़ीर आज़म या वज़ीर आला या वज़ीर बनना है या असम्बली के अंदर जाना है, हमारी अहमियत एक गधे के वोट जितनी भी नहीं है। यासर साहब, ये जो लोग दे रहे हैं ना 5-5 हज़ार रुपये वोट, ये जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, अगर आप इसे 5 साल से बेज़रा तकसीम करें ना तो 2.25 रुपये बनते हैं पर डे। 2.25 रुपये। आप क्या चाहते हैं, ये बढ़ाएं? नहीं, मैं चाहता हूं कि वोट बगैर वोट खिदमत का होना चाहिए, वोट नजरिए का होना चाहिए, वोट इस पाकिस्तान का होना चाहिए। सबसे पहले जो बात, वोट इस पाकिस्तान का होना चाहिए। मैंने पिछले दिनों ना एक वीडियो देखी, एक जलसा था PMLN का, तो आप उसके अलावा देखते नहीं ना। और रगबत की बातें होती हैं ना, एवेल्युएशन करनी हो तो किसी भी चीज़ की वो जलसा तो नहीं आपने देखा जिसमें नोट उठाए गए हैं? नहीं 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 नहीं, अब उसमें ना वो बिरयानी फेंकते हैं। सर मैं बोल दूँ? हाँ जी, चलें सॉरी करें, मुझे पता नहीं था। बंदे कोई 30-35 उन्होंने लाइन में लगाए हुए हैं, जो उधर से बिरयानी वाला डिब्बा आता है तो वो 30-35 लोगों से, वो एक ना माइक पकड़ा हुआ है, तो वो जाके ना 15वें बंदे से वो शुरू होता है, कहता वोट किदा, कहता है आज़ाद उम्मीदवार, कहता बिरयानी भाई जान नून ली, कहता बिरयानी दी देगा भी पल्लियों दित्तियां ने, ये पल्लियों दित्ती हैं कि सिर्फ जलसा करके चले जान, वोट अपनी मर्जी है। आपने वो एक फुटेज देखी है क्या? अगर वो जो नोट उल्टा रहे हैं, फुटेज देखी आपने? मेरे नज़र से वो फुटेज है कि जलसा या मुस्लिम लीग नून का, ऊपर से नोट उल्टाए जा रहे हैं। अच्छा जी। फिर आज मैंने एक फुटेज देखी जिसमें बिरयानियाँ फेंक रहे हैं ऊपर से। हाँ, मैं जेन्युइन कह रहा हूँ, बिरयानी फेंक रहे हैं, रिज़्क़ की भी बेइज्जती की जा रही है और साथ में। अच्छा, मैं एक गुजारिश बज़रिया प्रोग्राम करना चाह रहा हूँ मुस्लिम लीग नून को और उन तमाम खासकर सियासी जमातों को। ये जो बयानबाजी हो रही है ना, इस बयानबाजी को गौर करना चाहिए। जब कोई MNA का उम्मीदवार, वो आपने चकवाल वाला सुन लिया ना फिक्रा? हाँ जी। वो हम बयान नहीं कर सकते। क्या सियासी जमातों को इस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? हमारे ईमान से आगे कोई चीज़ नहीं है, ईमान सबसे पहले है। और पाकिस्तान का मतलब भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मुझे बताएं, ईमान से आगे कुछ नहीं है, पाकिस्तान से आगे कुछ नहीं है।
तो जो लोग ऐसी बातें करते हैं कि उनका सियासी जमातों में कोई कद काट होना चाहिए, वैसे ये हमारे लिए अफसोस का मकाम ये है कि उन्हीं के कद काट होते हैं, उन्हीं के होते हैं, बस यही है। तो फिर मुझे बताएं, फिर पाकिस्तान का क्या बनेगा? क्या ये लोग पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हैं? क्या ये लोग पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते हैं? पाकिस्तान के लिए वो कुछ करेगा जिसे पाकिस्तान की कदर होगी। तो वोट पाकिस्तान को दो, मैं तो यासर ये जानता हूं, वोट पाकिस्तान को दो। अहमियत क्या है? मुझे एक बात बताएं, हम प्रोग्राम में हर उम्मीदवार को कहते हैं आके अपना बयानिया बयान करें, आधे लोग भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? उन्हें कहते हैं मीडिया के सामने नहीं जाना। मीडिया को तो सारा चीज, हम सब चीजों का पता है। वोट पाकिस्तान को दो जी, मैं तो बस एक बात जानता हूं, वोट उसको दो जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस है, वोट उसको दो जो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है, वोट उसको दो जिसने पाकिस्तान में रहना है, जिसका जीना मरना पाकिस्तान में है, वोट उसको दो जो पाकिस्तान की सोच रखता है, और वोट उसको दो जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर मार मिटता है। ये भरा के लिए चाहे मैं कह रहा हूं, एक और चीज आपको आज बता दूं, तहरीक लब्बैक बहुत बार अपसेट करेगी यासर। हाँ, वो सर्वेस जो मैंने किए हैं उसके अंदर बहुत बड़ा अपसेट करेगी सर। वो पिछले 2018 की निस्बत बहुत ग्रो किया हुआ है, वो बहुत ग्रो किया है इसमें, मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूं। और ये आपकी नजर में ये डेंट किसे डालेगा? आपको तो आप इस बात पे मैंने कहना है और आपने महसूस कर जाना है, ये ताहयात कायद को डेंट डालेगा जी। किसके ताहयात? आपके जी, आपके ताहयात का? आपके ताहयात कायद किसको कहा जाता है? किसकी कुर्सी पे लिखा जाता है? ताहयात बानिए पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ताहयात का सदके नहीं, योम पैदाइश उन्होंने अपना उसी के साथ रखा हुआ है। सदके जावा क्या वो नहीं है बानिए? मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ताहयात कायद जिनकी कुर्सी पे लिखा जाता है ना, और जिनको ताहयात कायद कह के तकरीर के लिए बुलाया जाता है, ये डेंट उनको पड़ना है। हाँ, तो वो एक ने वो हमेशा मुल्क बनाया था, आप ज़हन में रखिएगा, आप ज़हन इस इलेक्शन में ज़हन में रखिएगा। क्या टीएलपी बड़ा डेंट डाल रही है, मौलाना साहब के लोग भी खड़े हैं, उसके बाद जमात इस्लामी भी खड़ी है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का पहला इलेक्शन है, लेकिन वो एक बड़ा डेंट डालेगी। अब ये डेंट जो डलेंगे, सबको पता है कि किन सियासी जमातों को ये डेंट डलेंगे। और दूसरी बात, ये जो महंगाई होती है ना, महंगाई, इसका हमेशा बर्डन जो होता है ना, उस सियासी जमात में पड़ता है जिसको इलेक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा एज मिलता हो। यासर साहब, जिसके मतलब ये इतला हो जाए ना कि जनाब ये सरकारी जमात है या इसको सरकार की सरपरस्ती हासिल है, वो गलत है या सही है, मैं इस पर नहीं जाता, तो उसको डेंट पड़ता है। ये बात दुरुस्त है कि जब आप इलेक्शन कैंपेन पे किसी के घर जाएंगे, जाकर दरवाज़ा नोक करके कहेंगे जनाब हम आए हैं फलां जमात से, जनाब हमें वोट दें। अब तो वाकई लोगों ने आगे बिजली का बिल, गैस का बिल, लोगों ने आगे अपने बच्चों की फीसें, लोगों ने आगे सब्जियों के रेट। आपको पता है आजकल जो प्याज आ रहा है वो भी मुझे इस तरह लगता है पता नहीं किसी और मुल्क से आ रहा है।